हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो हम आज लेके आए हैं परसेंटेज का डे 4 और इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, उनकी क्या अप्रोच होती हैं, क्या उनके ट्रिक्स होते हैं सॉल्व करने के, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हम आपको सिखाते हैं इलेक्शन के कॉन्सेप्ट। देखिए, आपने जनरली इलेक्शन देखा होगा, हर साल 5 साल पर वोट देने भी जाते होंगे और इलेक्शन के बारे में सुना भी होगा। इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लगभग 10 से 12 कैंडिडेट्स होते हैं। और उन सबके बीच में एक वोटर लिस्ट जारी होती है। उस वोटर लिस्ट में आप लोग ऐसे एक मोटा सा एक वोटर लिस्ट जारी होती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे नाम होता है, ठीक है, ये सारे नाम होते हैं ना। और ये सारी क्या होती है, ये सारी वोटर लिस्ट होती है। इसमें से कुछ वोट देने जाते हैं, कुछ वोट देने नहीं जाते हैं। और इसमें से जो वोट देते हैं उसमें से कुछ वोट सही होता है, कुछ वोट गलत हो जाता है। जैसे सपोज दैट ये बंदा है, एक बार इस वाले जोनल में जाके वोट देगा और यही बंदा एक बार इस वाले जोनल में जाके वोट देगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक ही नाम का दो दो आदमी का वोटर लिस्ट में नाम देखने को कभी कभार मिल जाता है, तो उस केस में ये ऐसा होता है। तो ये था एक जनरल कॉन्सेप्ट जो आप डेली अपने लाइफ में देखते हैं। लेकिन इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, वो एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं? तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन इलेक्शन बेस्ड आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। इसमें ज़्यादा कैंडिडेट का बात नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है। ठीक है, इस चैप्टर पे इलेक्शन जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में देखेंगे, सिर्फ दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन होगा। एक कैंडिडेट, दोनों में से एक कैंडिडेट विनर होगा और एक कैंडिडेट, इन दोनों में से कोई एक लूजर होगा। ठीक है, बस दो ही कैंडिडेट के बीच इलेक्शन होगा, एक उसमें से विनर, एक उसमें से लूजर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में बोलेगा क्या कि वैलिड वोट। देखिए, पहला वैलिड वोट होता है क्या? देखिए, एक तो टोटल नंबर ऑफ वोट रहेगा। ये कंफर्म है कि हाँ, टोटल नंबर ऑफ वोट रहेगा, जो भी रहेगा एज इट इज रहेगा कि हाँ, उस वोटर लिस्ट में इतने नाम है। कुछ लोग उसमें से वोट देंगे, कुछ वोट नहीं देंगे। कुछ वोट देंगे या नहीं देंगे, निकालने के बाद जो यहाँ पे बचेगा वो मेरे पास बचेगा वैलिड वोट। ठीक, वैलिड वोट बचेगा। अब इन्हीं वैलिड वोट में से जो भी जीतेगा हारेगा, उनको हमेशा वैलिड वोट से ही उनका जीतना हारना तय किया जाता है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन जीत रहा है या इलेक्शन हार रहा है, तो वो किस आधार पे हारेगा जीतेगा? जितने भी वैलिड वोट पड़े होंगे उस आधार पे हारेगा या जीतेगा। टोटल वोट से कोई मतलब नहीं। तो टोटल वोट मान लो सपोज दैट 5,000 लोग हैं उस गांव में। उस गांव में 5,000 लोग हैं, लेकिन 1,000 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो बचे कितने? 4,000 लोग जिन्होंने वोट दिया होगा। अब 4,000 में से क्या होगा, सपोज दैट कि 1,500 लोग ने फर्जी वोट डाला। 1,500 वोट लोगों ने क्या किया, फर्जी वोट डाला। तो जो वैलिड वोट पड़ा वो कितना पड़ा? वो पड़ेगा मेरा 2500। अब जो भी कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा वो इन्हीं दो वोट में से हारेगा जीतेगा। ये 2500 में से ही एक विनर होगा और एक लूजर होगा। वो यहाँ से काउंट होगा, वो 2500 से काउंट होगा, ना कि 5,000 से काउंट होगा। तो इतना समझ में आया कि विनर या लूजर किस वोट से काउंट होता है? तो वो वैलिड वोट से ही काउंट होता है। कन्फर्म? चलिए, अब इसी पे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, कंफर्म हो गया ना? चलिए, अब सीधा क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे है और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। इन इलेक्शन 5% ऑफ टोटल वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक, 5% वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, तो सपोज दैट मेरे पास टोटल वोटर कितने होंगे? टोटल वोटर कितने होंगे मेरे पास? टोटल वोटर होंगे 100x। मान के चलते हैं 100x होंगे। उसमें से अगर 5% इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, इन वैलिड हो गया कितना? 5% मतलब 5x इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना बचेगा मेरे पास? मेरे पास वैलिड बचेगा 95x। कन्फर्म बचेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एंड अ कैंडिडेट गॉट, और उसमें से जो कैंडिडेट है ना वो पाता है 60% वोट। 60% वैलिड वोट, जो कैंडिडेट एक है वो 60% पाता है वैलिड वोट का। इसका 60% अगर हम निकालने जाएंगे तो आएगा 57। अगर ये 57 आ गया तो एक दूसरा बंदा वो कितना पाएगा? वो पाएगा 38। ठीक, 38 पाएगा।
ये जो एक कैंडिडेट पाया वो पाया 60% ऑफ वैलिड वोट, तो वैलिड वोट का 60% ये पाया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, ठीक, ये समझ में आया। अब आगे बताइए। अब देखिए, अब यही मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर ये वैलिड वोट है, अगर ये वैलिड वोट का 57% ये पाता है और 38% दूसरा पार्टी पाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पार्टी विनर हो गया। ये वाला पार्टी विनर हो गया, कितने वोट से विनर हुआ वो यहाँ से काउंट हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि इफ द टोटल वोटर आर 5400, टोटल वोटर दे दिया है कि टोटल वोटर मेरे पास 5400 है, मतलब 100x का वैल्यू दे दिया है 5400, 100 का वैल्यू दे दिया है मेरे पास 5400, तो x का वैल्यू आ जाएगा 54। अगर x का वैल्यू 54 आ गया, ये भी x में आएगा, ये भी x में आएगा। पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट गॉट बाय द कैंडिडेट। तो वैलिड वोट उसको कितना मिला, 60% मिला, मतलब 57। 57 इंटू 54, इसको जब हम करेंगे तो 54 का 3, 54 का स्क्वायर होता है 2100, 2500, 2600, 2700, 2800, 2916 होता है। ठीक है, और फिर 54 का 3 गुना होता है, तो 12 2 11 15 1 16 होता है। 6 2 8 6 1 7 9 10 11 12 3078 योर आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ में आया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये मेरे को समझाना था, इसलिए मैं इतना प्रॉपर डीप में इतना एक्सप्लेन करके समझाया। अब इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, मैं एग्जाम में कैसे करता है। देखिए एग्जाम में मैं कैसे करता हूँ। मैं देखता कि यार टोटल वोटर्स दिया है 5400, 5400 टोटल वोटर्स दिया है, ठीक है, जिसमें से 5% इनवैलिड है इसका, तो 95% जो होगा वो वैलिड वोट होगा। 95% वैलिड वोट होगा। और जो कैंडिडेट पा रहा है वो 60% पा रहा है वैलिड वोट का, ये वैलिड वोट हो गया। इसका 60% मतलब 3/5 पा रहा है। यही हमसे पूछा है। एक लाइन में सीधा मैं इसका सॉल्व करके आंसर ला देता। कैसे, जीरो से जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे हम 19 बार में, 19 3 57, आगे 54 57, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3078। कंफर्म, ये वन लीनियर इक्वेशन था, एक लाइन में इसे सॉल्व किया जा सकता था। ठीक, कंफर्म, समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। देखिए मैं बोला था ना कि हमेशा इलेक्शन में आपको टू कैंडिडेट्स का ही बात कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, 20% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक। अब देखिए, पहली बात मान लेते टोटल 100x लोग थे, टोटल वोटर 100x थे, उसमें से 20% लोग ने वोट नहीं दिया। अगर 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80% लोगों ने वोट दिया, कन्फर्म। और 10% ऑफ द वोटर पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड। अगर 80% लोगों ने वोट दिया, इसमें से 10% इनवैलिड हो गया, तो बचा 90%। अगर 10% इसका इनवैलिड हो गया, इसका 10% का 8 अगर इनवैलिड हो गया, तो वैलिड में कितना बचा, 72 बचा। बचा, चलिए। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 56% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। अब इसी 72 का वो पाता है 56%, इसी 72 का वो पाता है 56%। अब 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 16। फिर इसको काटने बैठे हम तो ये कटेगा 14 दूना 28 का 8, 2 हासिल, 70 14 84 34 96, 98 और 2 100 आगे 25। मतलब इसको काटने बैठूंगा तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, रुकिए 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है, कुछ और देखता हूँ। तो 56% टोटल वैलिड वोट्स एंड वन बाई मेजोरिटी 1728, ओके। इसका वो पाता है, इसी 72 का वो पाता है 56%, इसी 72 को कितना पाता है, 56% पाता है विनर का, ठीक है। इसी 72x का 56% पाता है विनर वाला, और लूजर वाला इसी 72% का पाएगा 34%, 44% पाएगा, ओके। ये लूजर वाला पाएगा, ये विनर पाएगा, ये लूजर पाएगा। और जीता कितने से है, इतने से है, मतलब साफ साफ दूल्हे, देखिए साफ साफ यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब देखिए, इतना इतना दिमाग लगाने से अच्छा है मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, यहीं से एक शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा, कैलकुलेटिव नहीं होगा ज़्यादा। देखिए, ये इसी का पाएगा, ठीक है,
इसी का पाएगा 56% ये पाएगा इसी का, और इसी का 44%, 56 4 60 44, 44% ये पाएगा। और वॉन बाय मेजोरिटी 1768 वोट, और ये इससे जीतेगा, कितने वोट से जीत रहा है? 10 4 14 वोट से जीत रहा है। 10 12 वोट से जीत रहा है, 12 वोट। ये इससे कितने परसेंट वोट से जीत रहा है? 12% वोट से जीत रहा है। 12% वोट से जीत रहा है मतलब 1728, 1% वोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% वोट का हो जाएगा 144 हो जाएगा, हो जाएगा। 1% वोट का 144 हो जाएगा, 56% वोट का कितना हो जाएगा? 56% वोट का कितना हो जाएगा? तो 56 से गुणा कर देंगे हम। 6 चौके 24 का 4 2 हासिल, 6 चौके 24, 2 26 का 6 2 हासिल, 6 दूनी 6 2 8, 5 चौके 20 का 0 2 हासिल, 5 चौके 20 2 22 का 2 2 हासिल, 5 एकम 5 2 7, 8 0 6 4। यहाँ आ जाएगा 8 0 6 4, और यहाँ आ जाएगा 44। यहाँ हो जाएगा 44। 4 चौके 16 का 6 एक हासिल, 4 चौके 16 17 का 7 एक हासिल, 4 4 1 576, 0। और हो जाएगा मेरा यार कहाँ दिमाग है। ये हो जाएगा 6 7 5, और ये हो जाएगा 6 7 6 3 1 हासिल, 8 5 13 का 3 1 हासिल, 6336 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6336, और इन दोनों का सम हो जाएगा 6 4 10 का 0 1 हासिल, 6 3 9 10 का 0 1 हासिल, 3 1 4 8 6 14, और ये हो जाएगा 72 बराबर। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 72 का 2 गुना 200। अब पूछा क्या है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल इन द वोटर लिस्ट। तो 2 0 और 00 आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा answer। ठीक, समझ में आया? देखिए, अब मैं इस 72 का 56% निकालूंगा तो डेसिमल में वैल्यू जाएगा, फिर वो एक्स के फॉर्म में आता है। तो मैं सोचा कि मैं कैलकुलेशन को लंबा क्यों करूं, मैं वो मान लिया कि इसी 72 का ही 56% पाया होगा, और इसी 72 का ही ये 44% पाया होगा, और ये दोनों मिला के ये 100% हुआ होगा कन्फर्म। तो मैं ये देखा कि 56 44 को अगर हम इस तरह तोड़ दूं, और फिर मैं देखूं ये इससे कितना ज़्यादा है, तो मेरे को मालूम चला परसेंटेज में ये इससे 12% ज़्यादा है, तो 12 का वैल्यू दिया हुआ था इतना, 1% का वैल्यू हम निकालेंगे। फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा। इन दोनों का सम कर दिया तो हो गया 72 एक्स के बराबर। इन दोनों का जो सम था वो हो गया 72 एक्स के बराबर। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मैं निकाल दिया। यहाँ से एक्स का वैल्यू जो भी आया, फिर मुझे पूछा था टोटल वोटर लिस्ट में कितने नाम थे, तो टोटल वोटर लिस्ट में ये मैं यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया कि 20,000 उस वोटर लिस्ट में नाम थे। ठीक, कन्फर्म हुआ, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 1/4 वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मान लेते हैं 1/4 बोला है, 1/4 बोला है, तो मतलब नीचे वाला मतलब बोले तो टोटल को दिखाएगा, नीचे वाले किसको दिखाएगा? टोटल को दिखाएगा। तो 1/4 ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 400 टोटल वोटर लिस्ट में नाम थे, मैं मान के चल रहा हूँ। उसमें से 100 जो है वो डिड नॉट कास्ट किया, तो वो कास्ट कितने किए? कास्ट करने वाले 300 लोग होंगे, तो ये वोट कास्ट हुआ है। ठीक है, 20% वोट वेर इनवैलिड, इसका 20%, इसका 20%, 1/5 मतलब 60 इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हो गया? वैलिड हो गया मेरे पास 240 हो गया। इफ द विनर गॉट 280 मोर देन लूजर, विनर जो है लूजर से 280 ज्यादा है। अब देखो, इसमें विनर और लूजर का अगर मुझे परसेंटेज नहीं दिया है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख नहीं सकता, अगर जब तक विनर और लूजर का मुझे यहाँ पे परसेंटेज उसको देना चाहिए था। तो इस केस में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी एनली, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आधा अधूरा है, क्वेश्चन पूरा नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन होता है कि कैंडिडेट ए गॉट 40% ऑफ टोटल वैलिड वोट, कि कैंडिडेट ए को क्या है? देखिए क्या है कि एक इलेक्शन हुआ है जिसमें कैंडिडेट ए को क्या हुआ है कि 40% मिला टोटल वैलिड वोट का। ओके, ओके, रुक जाओ। इफ 55% ऑफ टोटल वोट वेयर डिक्लेयर इनवैलिड, अभी देखो मैं यहाँ से नहीं शुरू कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैलिड वोट की बात हो गई। मैं आगे पहले चेक कर लूँ कहीं पे वैलिड वोट के बारे में उससे पहले कुछ इनवैलिड तो नहीं दिया है। तो मैं आगे बढ़, मैं देखा कि यहाँ इनवैलिड वर्ड लिखा हुआ है।
तो क्या बोला है कि 55% ऑफ टोटल वोट्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स, देखो टोटल वोट्स दिया, तो टोटल वोट दिया हुआ है, कितना दिया है, 2,80,000 दिया हुआ है। अगर 55% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा, 45% होगा। जिसका 45% निकालने जाएंगे, 4 जीरो जीरो, 4 जीरो जीरो, 32 का 2 3 हासिल, 4 दूनी 8, 3 11, 5 0 0, 5 0 0, 5 8 40 का 0 4 हासिल, 5 दूनी 10, 4 14, 126,000, 1,26,000 हो जाएगा वोट जो कि वैलिड है। ठीक है। अब फिर पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड बाय फेवरेबल ए। तो ए को जो है टोटल वैलिड वोट का 40% मिला है, ये जो आया ये आया मेरा वैलिड वोट, इस वैलिड वोट का ए को मिला है 40%, मतलब 2/5 मिला है। तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 हासिल, बचा 25, 5 1 5, 0 0 का 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10 का 0 1 हासिल, 2 3 4 1 5, मतलब 50200 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया। इसका भी शॉर्टकट है, वन लाइन में करने का इसी तरीके मैं दिखा रहा हूँ कैसे एक लाइन में लिख सकता है। मैं देखूंगा टोटल वोटर लिस्ट में नाम दिया है मेरे पास 2,80,000 यह है। मैं देखूंगा 55 इनवैलिड है तो वैलिड कितना हो गया, 45% वैलिड होगा। 45% अगर वैलिड हो गया तो इसी वैलिड का 40% ए को मिला है, इसी 40% ए को मिला है, और यही हमसे पूछा है, वन लाइन में सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 9 बार में, 9 दूनी 18, 18 जीरो जीरो, 18 जीरो जीरो, 18 का 8 बार गुणा करेंगे तो 18 8 होता है 162 का 2, 6 16 हासिल, 18 दूनी 36 और 10 46 और 6 52, हो गया, एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखते हैं और क्वेश्चन करने का तरीका सीखते हैं। ठीक, तो मेंस बेस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट के बीच, बोला था ना हमें से दो कैंडिडेट ही आएंगे। ठीक, देखिए टोटल 8,000 वोट आर पोल्ड इन इलेक्शन, टोटल जो है 8,000 वोट जो है वो वोटिंग बूथ में पड़े हैं, जिसमें से 25% इनवैलिड हो गया है। भाई साहब 8,000 वोट पड़े हैं, ठीक, जिसमें से कि 25% इनवैलिड हो गया, 25% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचा, 25% इनवैलिड हो गया। अब देखिए 25% इनवैलिड हो गया है तो वैलिड कितना बचा, वैलिड बचा 75%, तो इसका या तो 75% निकालो। ठीक, तो 8 5 0 4 हासिल, 8 7 56 4 60, 6,000 इतने वोट पड़े हैं, वैलिड वैलिड वोट है। अब देखो 8,000 था ना, 25% इनवैलिड हुआ, 25% वैलिड, वैलिड कितना है 1/4, 4 में से एक इनवैलिड हुआ तो वैलिड कितना होगा, 3/4 होगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमेशा शॉर्टकट के पीछे भागिएगा, लॉन्ग कट के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना एग्जाम में टाइम टेकन हो जाएगा। बाकी देखिए 6,000 पड़ा, जो विनर था उसको 240 वोट्स मिले, द विनर वन, जो विनर था उसको 240 वोट, द विनर वन बाय 240 वैलिड वोट, जो भी वैलिड वोट था उसे 240, एक विनर होगा एक लूजर होगा। ठीक, मान लेते हैं इसको एक्स मिला है तो इसको 6,000 माइनस एक्स मिलेगा, और जो विनर था वो 240 से जीत गया, मतलब एक्स माइनस 6,000 प्लस एक्स बराबर 240, 2x बराबर 6240, एक्स बराबर हो जाएगा 3120, मतलब इसको मिलेंगे 3120 वोट, और इसको मिलेंगे 0 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और 5 में से 3 गया 2, ये ऐसे वोट मिलेंगे, और ये इससे 240 ज्यादा होगा, और ये कंफर्म सही हो। ठीक दोस्तों, समझ में आया। ठीक, और फिर पूछा है फाइंड द परसेंट ऑफ वैलिड वोट गॉन बाय द लूजर, तो 2880 वोट पाया है, 6,000 में से इंटू का 100, 000000 6, जो कि 24 4 हासिल, 6 8 48% वोट पाया है जो कि हारा हुआ बंदा था, और 52% वोट पाया होगा जो विनर वाला बंदा होगा। कंफर्म, समझ में आया हर एक चीज टीप पे। चलिए, अगर सपोज है इसके पास टोटल वोट 6,000 है तो इसको एक्स मिलेगा, तो 6,000 माइनस ही एक्स मिलेगा। अगर आपके पास 10 रुपए है
ठीक है। और आपके भाई का आपसे ज़्यादा मतलब देखिए क्या है ऐसे, आप दोनों के, आपके पास 10 रुपये है, ठीक है, आपके पास 10 रुपये है, ठीक है। मतलब सपोज दैट कि आपके पिताजी ने आपको 10 रुपये दिए और बोला, आप दो भाई हो, आपको बोला कि ऐसे तुम लोग अपने में पैसा बांटना कि तुम्हारे भाई जो बड़ा वाला, जो बड़ा ऐसे क्या होता है, ऐसे बोलते हैं पापा कि ये लो 10 रुपये ले लो, और जो तुम्हारा छोटा वाला भाई है ना उसको ऐसा करना कि उसको 1 रुपये ज़्यादा देना, तुम्हारा 1 रुपया कम होना चाहिए। तो उस केस में आप कैसे बांटेंगे पैसों को? तो अगर आप देखेंगे कि भाई को हमको 1 रुपया ज़्यादा देना है, 1 रुपया मतलब 2 रुपये ले लो, कि भाई को हमको 2 रुपये ज़्यादा देना है, तो आप क्या करोगे, 10 रुपये में से 2 रुपये निकाल के छोटे भाई को दे दोगे, बचाओगे 8 रुपये। अब उस 8 रुपये में से 4 रुपये आप लोगे और 6 रुपया उसको दोगे, तब जाके आपका रेश, तब जाके क्या होगी कि हम रेशियो। तो ये 6,000 रुपये यहाँ पे है, तो आप इसको कुछ वोट दे दोगे तो जो भी बचेगा उसमें से माइनस ही करोगे ना। जैसे इसने 2 रुपये, 6 रुपये इसको दे दिया, तो उसमें से बचा जो उसमें से माइनस ही किया, तभी तो ये आंसर आया। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और इसको देखते हैं क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए, एक इलेक्शन होता है टू कैंडिडेट के बीच में, टीनू और डीनू के बीच में, एक टीनू हो गई एक वीनू हो गई। डीनू को जो है 55% मिलता है टोटल वैलिड वोट्स का, टोटल वैलिड वोट का, एंड 11% ऑफ टोटल वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। अभी देखो, अभी इसको रुक जाओ, देखिए, डीनू गॉट 55% टोटल वैलिड वोट एंड 11% ऑफ टोटल वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। 100x वोट था, अगर 11% इनवैलिड हो गया तो बचा कितना है, 89% बचा वोट, बचा। यहाँ पे दे चुका है तो मैं क्यों ही माथा मारूं, जब यहाँ पे लिख दिया है। देखो, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 6,000, 6,000 वोट्स हैं, अगर 11% इनवैलिड वोट बचा कितना, 88, 89% ही बचा ना। तो 89% मतलब 6 9 54 के 4 5 हासिल, 8 6 48 और 5 53, इतना बचा। इसमें से डीनो को जो है 55% मिला, इसमें से डीनो को जो है 55% मिला, 5340 का इसको मिला 55%। जीरो जीरो, 5 से 2 बार में, 5 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में, 11 7 70 का 7 7 हासिल, 11 6 66 और 7, 73 का 3 7 हासिल, 11 दूना 22 और 7 29, 2937 इसको वोट मिला है। ये विनर को मिला है और ये मिला है डीनो को मिला है। और नेक्स्ट जो है वो टीनो को मिलेगा और वो लूजर होगी। और इसको कितना मिलेगा, तो 3 ऐसे मिलेगा, तो हो जाएगा 40 40 और 60 ऐसे मिलेगा, तो हो जाएगा 3,000, फिर 2,340, 2,340। तो देखिए, 2,340 ऐसे मिलेगा, 3 ऐसे मिलेगा, 60 ऐसे मिलेगा, 3 6 10, 4 2403 इसको मिलेगा, 2403 इसको वोट मिलेगा लूजर को। देन हाउ मैनी वैलिड वोट डिड गेट तनु, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक समझ में आया? चलिए अब देखिए, इसी क्वेश्चन एक और तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, 11% टोटल वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड, 11% मतलब 100 में से 11 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड बचा 89। ये 100x का वैल्यू था 6,000, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 60। अगर एक्स का वैल्यू 60 हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 89 इंटू का 60, इसका हो जाएगा 6 9 54 का 4 5 से 8 48 और 5 53, 5340। टोटल इतना वोट जो था वो था वैलिड। अब इसी का 55% मतलब होता है 11/20। अगर ये 20 की वैल्यू है 5340, तो 0 से 0 कटा, 5 से कटेगा 217 बार में, तो 11 का वैल्यू हो जाएगा 11 7 77, 11 छः आएगा ना, 11 6 11 7 77, तो 7 हाथ से 11 6 66 और 7 73 का 3 7 हाथ से 11 दूना 22 और 7 29, 2937 जो वोट मिलेगा, 2937 ये मिलेगा डीनू को। और जो बचा कुचा वोट मिलेगा 24, कितना था जो भी था वो मिलेगा, 24 समथिंग कुछ था वो मिलेगा डीनू को। बस
ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। दोनों तरीका आपको जो यूज लगे, चाहे आप इसको 100 मान के करो, चाहे इसको रेशियो में तोड़ के करो, दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक विलेज में दो कैंडिडेट है, ए और बी। कंटेन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन होता है ए और बी के बीच में। 60% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट। जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स है उसके 60% लोगों ने वोट दिया इन इलेक्शन में। ए विन द इलेक्शन बाई 4,000 वोट। ए को जो है 400 वोट ज़्यादा मिला है, 400 वोट से वो जीत गया है। और ए रिसीव किया है 12.5% लेस वोट। ए वुड बी, अगर ए जो है 8.5% 12.5% कम वोट पाता तो वो बी के बराबर होता। तो हाउ मैनी रजिस्टर्ड वोटर आर देयर इन विलेज। तो बी में, तो ए में टोटल नंबर वो पूछा है कितने वोटर हैं। चलो देखो, सपोज दैट टोटल जो वोटर होंगे वो होते मेरे पास 100x। बस 60% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट, इसका 60% लोगों ने वोट दिया है। ओके, ठीक है। इन द इलेक्शन एंड ए विन बाय 400 वोट। ए को जो है 400 वोट से जीत गया है। अब ये रुक जाओ, अब देखो इफ ए हैड रिसीव 12.5% लेस वोट। अगर 12.5%, आठ, आठ से एक कम पाता, अगर 7 पाता। ए पाया है स्टार्टिंग में 8, अगर वो 7 पाता तो ए वुड बी तो इक्वल टू द बी वोट। तो ये बी के बराबर होता है, मतलब बी ने जो है वो 7 वोट पाया है, ए ने, तो वो बी भी है इसके बराबर होता है। मतलब बी ने 7 रेशियो में वोट पाया है, ए ने 8 रेशियो में वोट पाया, दोनों मिला के 15 रेशियो में वोट पाया है। अगर 15 की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू 4 होगी। एक देखो, 8 और 7, क्यों? क्योंकि अगर ए का रिसीव करता 12.5% कम वोट, अगर 8 वो पा रहा है, अगर वो 12.5% कम पाता, अगर वो 7 वोट पाता तो ए जो है बी के बराबर होता, मतलब बी ने 7 वोट पाया होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ए और बी के बीच में जो रेशियो बन रहा है वो ए ने 8 वोट पाया और बी ने 7 वोट पाया, और दोनों मिला के 15 वोट पा रहे हैं। और यही जो 15 की वैल्यू है वो है 60x के बराबर, है ना। 15 की वैल्यू 60x के बराबर, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 4x के बराबर। अगर ए की वैल्यू 4x के बराबर है तो 8, तो 4 बटे 32x पाएगा ए वोट, और जस्ट 28x पाएगा बी वोट। कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ। अब देखो, वही पूछा क्या है। अब यहाँ आओ कि ए जो जीतता है इलेक्शन 400 वोट से जीतता है, और ए यहाँ से कितने वोट से जीत रहा है? यहाँ से वो जीत रहा है 4x वोट से। कितने वोट से जीत रहा है? 4x वोट से जीत रहा है। और एक्चुअल में नंबर में कितने वोट से जीत रहा है? 400। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100। अगर एक्स की वैल्यू 100 आ गई और उनसे पूछा क्या है, हाउ मैनी रजिस्टर्ड वोटर आर इन द विलेज। रजिस्टर्ड वोटर हो जाएगा 100x, यहाँ रख देंगे तो 10,000 रजिस्टर्ड वोटर हो जाएंगे। हमसे अब जो भी पूछता है कि कितने वैलिड वोट पड़े, तो यहाँ रखेंगे तो 6,000 पड़े वैलिड वोट। अब पूछेगा कि ए को कितने वोट मिले, तो ए को यहाँ रखेंगे तो मान जाएगा 3200 वोट मिले। और फिर यहाँ पूछेंगे बी को कितने वोट मिले, तो बी को 2800 वोट मिले। अब हमसे जो पूछे वो हम ला सकते हैं। तो कंफर्म हुआ, और इसका आंसर तो फिलहाल ये वाला है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये वाला है। ठीक, समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, और उसमें जो अप्रोच होगा वो देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, आप इसे देखिए और इसको बताइए। हाँ देखिए, ए और बी कंटेन एन इलेक्शन इन अ विलेज। एक विलेज में ए गॉट x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स। जितने भी वोट्स हैं उसका x% ए को मिला है, एंड बी गॉट x प्लस होगा यहाँ पे 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट, एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट obtained by A और B इतना इतना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन विलेज इफ x% टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 1200। ओके, अगर हम क्या कहते हैं, टोटल वोट अगर मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो इफ x+2% ऑफ टोटल वोट, मतलब यही 100 का x+2% मतलब 1/100 मान लेते हैं, ये हो गया 1200। 0 से 0 खत्म, तो x बराबर हो जाएगा 2400। सेंटेंस नहीं, रुको ये कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड रुको। ए और बी कंटेन कर एक इलेक्शन को विलेज में। ए को जो है x% मिलता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स का, ओके। और बी को मिलता है इतना परसेंट
टोटल नंबर ऑफ वोट्स। यहाँ प्लस और माइनस के बीच में गड़बड़ है। चलो मैं x+20 रख के देखेंगे, फिर x-20 रख के देखेंगे। कुछ नहीं, हम स्प्रिंट है। अगर टोटल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन बाई ए। ओके, चलो मान लेते हैं 100 बाई टोटल वोट है। इस 100 बाई का x% मतलब xy, और इसी का 100 बाई का x+20%। तो xy+20y, ये जो है यही बराबर है 3/2 के। यहाँ से करेंगे 2xy, यहाँ से करेंगे 3xy प्लस 60y। तो xy बराबर हो जाएगा 60y, y से y कटेगा तो x बराबर हो जाएगा 60। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 60। अगर x बराबर 60 आता है, तो अगर x बराबर 60 है, तो x बराबर 60 अगर हम रखते हैं यहाँ पे, एक्स बराबर 60% है। अच्छा, 60% आया। एक्स बराबर 60% आया, ये 80% आ गया। ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसको स्क्रिप्ट कर दो। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है, 30% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। 100x वोट था जिसमें से 30% जो है वो इनवैलिड हो गया। ये क्या हुआ? इनवैलिड हो गया। अगर ये इनवैलिड हो गया तो 70x जो है वो मेरा पास बचेगा वैलिड वोट। कन्फर्म? हाँ। 50% of total voters vote for the winning, and the 50% of total voters vote from the winning, and winner won by 600 वोट। 50% टोटल वोटर्स वोट्स फॉर द विनिंग, इसका 50% जो पाके विनर ने विन किया है। मतलब अगर इसका 50% पाएगा मतलब 50x पाएगा, तो लूजर जो है वो 20x पाएगा। जाहिर सी बात है। देखा है, 50% वोट जो है टोटल वोटर्स था, वोट फॉर द विनर। जो भी टोटल वोटर लिस्ट में नाम था उसका 50% जो है वो विनर को मिला है। तो अगर 70x वैलिड था, उसमें से 50 अगर विनर को मिल गया, तो लूजर को केवल 20x मिला होगा। और द विनर जो विनर था, वॉन बाई 600 वोट। और ये इससे कितने वोट से जीत रहा है? ये इससे 30x वोट से जीत रहा है। तो ये जो 30x की वैल्यू है वो है 600। तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 20। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर। टोटल नंबर ऑफ वोटर हो जाएगा 20, 2000। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन गलत था, उसको हम देख लेते हैं बाद में। फिलहाल अभी इसको देखते हैं। एक इलेक्शन होता है विलेज में, टोटल नंबर ऑफ वोट फॉर द विलेज 10,000। टोटल जो वोट था उसमें वो था 10,000। ओके, टोटल 10,000। एंड 5% टोटल वोट्स आर इनवैलिड। अगर 5% इनवैलिड हो गए तो 95% वैलिड होंगे। तो 10,000 का 95% होगा वैलिड। तो 9500 जो हो गया ये हो गया। अच्छा, वैलिड इफ द विनर कैंडिडेट गॉट 55% टोटल वैलिड वोट। इसका 55%, 9500 का 55% आता है। 50-25 का 5, 2 हासिल करना पता है, 240 ऑफ 7 5। 7 5 12 का 2 एक हाथ से चाहिए, 12 2 एक हाथ से 5 2 5। इसका जो विनर है वो पाता है 5225, और जो लूजर है वो पाएगा 75 53 53 और 7 60 और 35। तो लूजर वाला जो पाया वो पाया 4275। पूछा देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल अदर कैंडिडेट। वैलिड वोट पोल अदर कैंडिडेट को मिला है 4275। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, कंफर्म? समझ में आया? चलिए, हमारे क्वेश्चन में बस दो क्वेश्चन, एक का सीएनडी होगा और दूसरा क्वेश्चन गलत था। इसलिए गलत था क्योंकि वहाँ पे वो प्लस माइनस वाला जो लफड़ा है उसमें कुछ प्रॉब्लम था। मैं लगता है मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। तो चलिए, क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया दोस्तों। तो
इलेक्शन के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, मज़ेदार थे कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स लेवल बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज़ के बाद मैं आपके लिए मेंस लेवल के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसको करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आप इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मुझे और किस टाइप पे वीडियो लेके आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।